Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रसन्नजीत बोस की कांग्रेस ज्वाइनिंग कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बड़ी सनसनी बनी हुई है। प्रसन्नजीत बोस कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जो लेफ्ट से सेंटर यानी कांग्रेस में आए। प्रसन्नजीत बोस जेएनयू ब्रांड पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा रहे हैं। कन्हैया कुमार और सैयद नासिर हुसैन भी लेफ्ट से कांग्रेस में आकर पार्टी के फ्रंटलाइन लीडर्स में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में पढ़े प्रसन्नजीत बोस ने लेफ्ट के स्टूडेंट विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई का झंडा उठाए रखा था। तब सैयद नासिर हुसैन भी एसएफआई के बड़े लीडर होते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 25 साल पहले साल 2000 में एबीवीपी ने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव एक वोट से सिर्फ इसीलिए जीत लिया था कि प्रसन्नजीत और नासिर हुसैन के गुट आपस में लड़ पड़े थे। प्रसन्नजीत बोस कांग्रेस में शामिल होने वाले 8वें ऐसे जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं जो लेफ्ट से कांग्रेस में आए। डीपी त्रिपाठी, शकील अहमद खान, बत्तीलाल बैरवा, सैयद नासिर हुसैन, कन्हैया कुमार के बाद नई एंट्री हुई है प्रसन्नजीत बोस की। प्रसन्नजीत बोस को बंगाल में जूनियर प्रकाश करात कहा जाता है। प्रकाश करात सीपीएम महासचिव रहे और लेफ्ट के बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं। सफाई के स्टूडेंट लीडर होते भी प्रसन्नजीत बोस लेफ्ट के पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हुआ करते थे। रिसर्च यूनिट के हेड थे। 2012 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब लेफ्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने का फैसला किया, तब प्रसन्नजीत ने बगावत कर दी। विरोध इतना बड़ा बना कि सजा के तौर पर सीपीएम ने प्रसन्नजीत बोस को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तब तक बंगाल में लेफ्ट का लाल सलाम कमजोर पड़ने लगा था। ममता बनर्जी का दौर शुरू हो गया था। उस दौर में लेफ्ट के बहुत सारे नेता तृणमूल में शिफ्ट हुए। प्रसन्नजीत बोस ममता के झांसे में नहीं आए, राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली, लेकिन देश के राजनीतिक माहौल पर पैनी नजर भी बनाए रखी। खूब लिखते रहे। इकोनॉमिस्ट होने की हैसियत से उन्होंने बार बार मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को धुआं किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी के मास्टर माने जाते हैं प्रसन्नजीत बोस। करीब 13 साल के अंतराल के बाद प्रसन्नजीत बोस ने राजनीति में वापसी की है। इस बीच लेफ्ट कमजोर पड़ा। ममता को चैलेंज करने बीजेपी मैदान में आ चुकी है। प्रसन्नजीत बोस अब लेफ्ट को शायद बड़ा चैलेंज नहीं मान रहे हैं। बीजेपी और ममता का विकल्प मानते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है। प्रसन्नजीत ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बीजेपी और ममता के पोलराइजेशन को ब्रेक करने में कांग्रेस ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। सरकार संविधान पर हमले कर रही है। सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस आते ही प्रसन्नजीत ने पहला टास्क लिया है बंगाल में होने वाले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ जंग लड़ने का। बोस ने कहा कि वो उस मूवमेंट को सपोर्ट करने आए हैं जो संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी चला रहे हैं। हालांकि जब वो लेफ्ट में थे या पॉलिटिक्स से दूर रहे, तब कांग्रेस की पॉलिसीज को लेकर काफी क्रिटिकल रहे, लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ने बड़े थिंकर की थिंकिंग बदल दी। प्रसन्नजीत चुनावी घोड़े तो नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में जरूर काम आ सकते हैं। प्रसन्नजीत बोस की बीजेपी से कभी नहीं बनी। जब बीजेपी बंगाल में पैर पसार रही थी, तब प्रसन्नजीत खाली बैठे रहे, लेकिन बीजेपी की ओर नहीं झुके, बल्कि सरकार एनआरसी के लिए कानून ला रही थी। जब कोलकाता में एनआरसी के खिलाफ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट को लीड करते रहे, उनकी अगुवाई में गो बैक मोदी के नारे से गूंज उठा था कोलकाता। इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने नजर रखी कि मोदी सरकार में क्या गड़बड़ी हो रही है। 2018 में उन्होंने आरटीआई से मिले जवाब के आधार पर दावा किया कि मोदी सरकार में 77,000 करोड़ का लोन घोटाला हो चुका है। एक दौर था जब बंगाल में कांग्रेस का जलवा होता था, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में ही कांग्रेस के हाथ से बंगाल फिसल गया था। 1972 से 1977 तक सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस सरकार के आखिरी सीएम हुए। 1977 में एक बार सत्ता लेफ्ट के ज्योति बसु के हाथ से गई तो लौटकर कांग्रेस के पास नहीं आई। ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद 2011 से ममता बनर्जी
सत्ता में जमी है, जिनको बीजेपी भी हिला नहीं पाई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर करती रही। 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा की एक सीट जीती। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।